एक फीनिक्स हूँ। जिस पल मैं अंडे से निकली माँ मुझे स्वर्ग लोक में खींच ले गई दिव्य फल चुराने के लिए। शश, ये लॉर्ड ई का सबसे कीमती खजाना है, खा लो बच्चे। तो मैं सीधे उसमें घुस गई, उसे जल्दी जल्दी खाने लगी। लेकिन मेरे अभी दांत भी नहीं थे, बस आड़ू के पेड़ों को देखते हुए लार टपका सकती थी। बस वहाँ बैठकर बिना कुछ खाए होंठ छाटती रही। मेरी माँ दानव लोक की मशहूर अजीब है, जीरो एलिगेंस जीरो ग्रेस, एक असली फीनिक्स जैसी बिल्कुल नहीं। हमेशा कहीं न कहीं खाना चुराती या मुसीबत करती रहती। इसीलिए मेरा ब्लड लाइन इतना गड़बड़ है। मैं पहले से ही इंसानी रूप में पैदा हुई थी। माँ को एहसास होने में उम्र लग गई कि कुछ गड़बड़ है। उसके सुनहरे लाल पूंछ के पंखों ने धीरे से मेरे गाल को छुआ। ये छोटा लाल टुकड़ा वास्तव में मेरा बच्चा है, इसके पंख भी क्यों नहीं है? उसने सावधानी से मेरे पेट को पोक किया। मैं भूखी थी तो मैंने बस मुंह खोला और रोने लगी। माँ मुझे खाना ढूंढने वाली थी जब अचानक एक विशाल सुनहरी हथेली आसमान से नीचे आई, उसे जमीन पर पिन कर दिया। फिर से तुम छोटी फीनिक्स, एक ठंडी आवाज के साथ बादलों से एक लंबा आकार दिखाई दिया। उसका आभा मंडल इतना तीव्र था, ये घुटन भरा था। लॉर्ड कृपया इस बार मुझे माफ कर दें, मैं माफी के लिए एक तोहफा लाई हूँ। उस आदमी ने हल्के से हाथ उठाया, सुनहरी हथेली गायब हो गई। माँ ने तुरंत मुझे उसकी बाहों में फेंक दिया। बच्चे को भुगतान के रूप में ले लो। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, वह पहले ही भाग चुकी थी। रोशनी की एक लकीर में बदल गई। लॉर्डी ने मुझे हवा में ऊपर उठाया। मेरी छोटी टांगे पागलों की तरह लात मारने लगी। उसने भौहें चढ़ाई, मुझे ऊपर से नीचे देखा। एक फीनिक्स का बच्चा। तुम्हारी माँ मुआवजा चुनना जानती है। मैं भूखी थी और फिर से रोने वाली थी। लॉर्डी ने अकड़ कर मुझे अपनी छाती से लगाया। मैं सहज रूप से उसके कपड़ों में घुस गई। मेरा मुंह दूध ढूंढने लगा। ये हिम्मत कैसे हुई? उसके कान लाल हो गए। मुझे बाहर निकालने के लिए हड़बड़ाया। मैं रो पड़ी। मेरे लॉर्ड, मुझे मदद करने दें, एक गुलाबी कपड़े वाली परी ने शर्माते हुए ऑफर किया। लॉर्डिया ने तुरंत मुझे उसे दे दिया। मुझे दूध की खुशबू आई। रोना बंद कर दिया। तुरंत लालच से पीने लगी। वह वहाँ खड़े होकर एक उलझे हुए भाव से मुझे देखता रहा। फिर हुक्म दिया, पता लगाओ ये किस फीनिक्स कुल से है, कल इसे वापस भेज दो। 3 दिन बाद मुझे वापस कर दिया गया। रिजेक्ट। मेरे लॉर्ड, दानव लोग कहता है उसका ब्लड लाइन अशुद्ध है, उनकी फीनिक्स में से कोई नहीं, और ढूंढो। मैं उसकी डेस्क पर फैली हुई थी, दस्तावेजों को चबा रही थी। मैंने ऊपर देखा, उसे एक मुस्कान दी, अपने 2 छोटे बच्चे के दांत दिखाते हुए। दस्तावेज मत खाओ। उसने स्क्रॉल छीन लिया, लेकिन उसकी जगह मुझे एक दिव्य फल दे दिया। मैंने फल को गले लगाया, रस हर जगह टपकने लगा। फिर अचानक छींका, उसे फल के टुकड़ों से भिगो दिया। नौकर हाँफ गए। लेकिन लॉर्ड, आपने अभी एक सफाई का जादू डाला था, तो मेरे चेहरे से गंदगी पोंछो। ठीक है, मैं इसे अभी के लिए रखूंगा। जल्द ही मैं स्वर्ग में फल फूल रही थी। लॉर्ड ने मुझे एक नाम भी दिया, फंग जिन हुआंग। अल्केमी हॉल मेरा खेल का मैदान बन गया। भाग्य का लाल धागा मेरा खिलौना बन गया। परियां मेरे लिए छोटी ड्रेसें बनाने के लिए लड़ती थी। जनरल्स मुझे चुपके से जेड चेक बुलाते थे। लेकिन जब भी मुझे दूध पीना होता, लॉर्ड या हमेशा मुझे पत्थर के चेहरे से परियों को दे देता। जब तक एक दिन मैंने उसे एक स्क्रीन के पीछे छुपे देखा, ध्यान से नोट्स ले रहा था कि वे मुझे कैसे खिलाते हैं। मैंने सिर टेढ़ा किया। क्या आप उन पर जासूसी कर रहे हैं? बकवास, मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि परियां अपना काम कर रही हैं। 30 साल उड़ गए, मैं अभी भी बादलों को देखती रहती। मुझे माँ की याद आती है। लॉर्ड अचानक पेड़ के नीचे से ऊपर देखने लगा। वह शायद पूर्वी समुद्र में मछली पकड़ रही होगी या पश्चिम में जड़ी बूटियां चुरा रही होगी।